एक बार फिर से आप सभी साथियों का नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल KR एग्ज़ाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। देखिए साथियों, हम लोग बात कर रहे थे समाजशास्त्र में। अपन दो वीडियो लेक्चर अब तक देख चुके हैं, जिसमें अपन ने पहले वीडियो में समाजशास्त्र की पृष्ठभूमि को समझा और दूसरे वीडियो में समाजशास्त्र में मुख्य जैसे कोई स्कूल या संप्रदाय बने थे तो उसके संस्थापक कौन थे, और एक दो अपन ने किताब पढ़ी थी। तो जो भी अब तक मटेरियल पढ़ा है इसको आप रिविज़न साथ साथ में करते रहिए और नोट्स बनाते चलिए। आपको बहुत बेहतरीन कंटेंट हमारी वीडियो के माध्यम से आपको हम उपलब्ध कराएंगे और बेहतरीन कंटेंट आपको मिलेगा। इसके अलावा आपको कहीं भी भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। और साथ में अपन जैसे ही टॉपिक पूरा होगा इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन अब तक सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं उनका भी हल करेंगे। तो आप मेरे साथ अंत तक बने रहोगे तो मैं आपको लगभग जो भी आपके जो शॉर्टेज सब्जेक्ट है, जैसे समाजशास्त्र है, लोक प्रशासन है, दर्शन शास्त्र है, ये अपन आराम से पूरा कर लेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज समाजशास्त्र की। कल आपने हम लोगों ने दो एक परिभाषाएं देखी थी, जिसमें देखें तो समाजशास्त्र की जो प्रथम परिभाषा थी वो किसने दी, तो वो दी थी समाजशास्त्र की प्रथम परिभाषा अगस्ट काम्टे ने दी थी। अगस्ट काम्टे ने समाजशास्त्र को स्थितिकी और गतिकी दो भागों में बांटा और उन्होंने ये बताया कि समाजशास्त्र सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गतिकी का विज्ञान है। और ये किसने कहा, तो ये कहा था काम्टे ने। और उसकी पुस्तक का नाम है पॉजिटिव फिलॉसफी, कई बार पूछी भी गई है और पॉजिटिव फिलॉसफी में ये परिभाषा दी गई है। दूसरी अपन ने परिभाषा देखी थी मैकई और पेज की। तो समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में, यानी सामाजिक संबंधों का जाल है। जाल शब्द आते ही आपको मैकई और पेज करना है और परिभाषा में याद करने का एक ही तरीका है, आप उस परिभाषा का कोई शब्द अगर पकड़ लोगे तो आपका वो आराम से हो जाएगा। और विषय के रूप में ये इन्होंने बताया, यानी समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का जाल है, इस तरीके से आपको याद करना है। इसकी पुस्तक है सोसाइटी। आगे बात करते हैं, एक नई परिभाषा है, यह मानव समाज का विज्ञान है, डेविस, यानी मानव समाज का विज्ञान है। यह शब्द आप अगर कोई परिभाषा में मिले तो उसको आप डेविस की परिभाषा करके आना है। और अगली परिभाषा है समाजशास्त्र सामाजिक, यानी समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। यह किसने कहा था, ये गिडिंग्स ने कहा था। वैज्ञानिक अध्ययन की बात गिडिंग्स कर रहा है। सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन करता है समाजशास्त्र, ये किसने कहा, संस्थाओं का, तो इंग्लस। देखिए परिभाषा में समझने लायक कुछ है नहीं, आपको रटनी पड़ेगी। एक आध शब्द जो है आप जैसे ही उस शब्द को पकड़ लोगे तो हो जाएगा, ऐसे इसमें है नहीं, बार बार रिविजन करोगे तो हो जाएगा। बाकी जो भी मैं आपको यह परिभाषा बता रहा हूँ इससे लगभग बाहर जाएगी नहीं। अगली परिभाषा है, यह अंत संबंधों का अध्ययन करता है। गिडिंग्स यानी गिलिन और गिलिन ने कहा था कि समाज सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है, अंत संबंधों का। अंत संबंध शब्द आते ही गिलिन गिलिन करना है। और यह सामाजिक समूहों का अध्ययन है। समूहों का अध्ययन की बात कौन कर रहा है, तो जॉनसन कर रहा है। यह सामाजिक व्यवस्था और तथ्यों का अध्ययन करता है, तो यह कहा था दुर्खिम ने। दुर्खिम के अनुसार सामाजिक व्यवस्थाओं का अध्ययन कौन करता है, तो इन्होंने बताया था। अगला देखिए, समाज शास्त्र समाज का विज्ञान है। ये परिभाषा किसकी है, वर्ड की। तो वर्ड ने कहा था कि समाज शास्त्र समाज का विज्ञान है। और समाज शास्त्र मनुष्यों के संबंध से उत्पन्न अंत क्रियाओं का अध्ययन करता है, गिलिन और गिलिन की ये परिभाषा पूछी गई है, तो इसका आपको ध्यान में रखना है। अब अपन आगे बात करते हैं समाज शास्त्र की विषय वस्तु की, यानी समाज शास्त्र के अंतर्गत क्या क्या अध्ययन किया जाता है उसकी बात करें। तो विषय वस्तु में सबसे पहले बात करें तो एलन इंग्लस की एक पुस्तक है व्हाट इज सोशियोलॉजी। और इसमें इन्होंने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को 3 भागों में बांटा गया है। और यह क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, व्हाट इज सोशियोलॉजी किसकी पुस्तक है, तो एलन इंग्लस की है। और इन्होंने समाजशास्त्र को कितने भागों में बांटा, 3 भागों में। और तीनों के आपको नाम याद रखना है, ऐतिहासिक, अनुभविक और विश्लेषणात्मक, ये 3 इन्होंने बताए थे। तो तीनों को आपको मुख्य रूप से याद रखना है। और ये इनके 3 प्रकार है एलन इंग्लस के। और ये 2023 वाला जो पिछला पेपर हुआ था उसके अंतर्गत पूछा गया था, इसको आपको तो विशेष रूप से ध्यान रखना है। आगे अपन देखते हैं। अब देखिए एलन इंग्लस के बाद अपन बात करते हैं अगस्ट काम्टे ने समाजशास्त्र को विषय वस्तु के रूप में कितने भागों में बांटा, तो 2 भागों में। अपन ने जो पहले पढ़ा था स्थितिकी और गतिकी। देखिए स्थितिकी के अंतर्गत आता है, इस उपगम के अंतर्गत सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत स्थायी अंग जो है सामाजिक व्यवस्था के, उसका अध्ययन किया जाता है समाजशास्त्र में। जिसमें जैसे समाज है, समूह है, परिवार है, यानी जो स्तर है जिसमें बदलाव नहीं आता है वो। बाकी देखिए गतिकी के अंतर्गत उसका अध्ययन किया जाता है जिसमें परिवर्तन होता है। जैसे रीति रिवाज है तो परंपराएं हैं, समय के साथ रीति रिवाज व परंपराएं जो अपने हैं जो परिवर्तन होते रहते हैं, तो इसके बारे में अपन को विशेष रूप से ध्यान में रखना है। अगले देखिए स्मॉल दुर्खिम के अनुसार इन्होंने भी
3 भागों में बांटा है। और ये आपको भी ध्यान में रखना है, ये संस्कृत विभाग वाले पेपर में पूछा गया था सामाजिक में। दुर्खिम ने कुल मिलाकर 3 कौन कौन से भाग बताए? समाज, आकृति विज्ञान, शारीरिक विज्ञान और सामान्य विज्ञान यानी सामान्य समाजशास्त्र। तो 3 ध्यान रखने दुर्खिम के 3 है, समान आकृति विज्ञान, शारीरिक यानी कैसे याद करना, एक तो आकृति, फिर शारीरिक, फिर सामान्य, ऐसे याद करोगे तो हो जाएगा। दुर्खिम के 3 है। फिर गिन्सबर्ग ने 4 बताए। 4 कौन कौन से? आकृति, सामान्य यानी सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक प्रक्रिया और विकृति विज्ञान। तो इसमें आपको कैसे याद करना है? आकृति, नियंत्रण, प्रक्रिया और विकृति। आकृति विकृति ऐसे करोगे तो हो जाएगा। फिर सामाजिक नियंत्रण और सामाजिक प्रक्रिया, ये हो जाएगा। तो कुल मिलाकर इसमें आप 4 यानी समाजशास्त्रियों का आपको याद करना है, जिसमें पहले आपके आ जाएंगे इंक्लस, दूसरे अगस्त काम्टे, तीसरा दुर्खिम, चौथे गिन्सबर्ग। इस 4 वर्गीकरण आप याद कर लोगे तो अगर क्वेश्चन आया तो इससे बाहर जाएगा नहीं। आगे अपन देखेंगे समाजशास्त्र की प्रकृति कैसी है। प्रकृति से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा भी गया है 2017 के अंतर्गत। तो देखिए, समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान, ये आपको ध्यान रखना है, एक विशुद्ध विज्ञान है। समाजशास्त्र अनुभव आश्रित विज्ञान है, यानी समाजशास्त्र में अनुभव सम्मिलित होते हैं। समाजशास्त्र का ज्ञान होता है वह सिद्धांत बताता है, यानी समाजशास्त्र में भी सिद्धांत होते हैं। समाजशास्त्र एक संशयी विषय है। समाजशास्त्र नीति निरपेक्ष है। समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है और प्राकृतिक विज्ञान नहीं है, ये ध्यान रखना है। समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञान है, प्राकृतिक विज्ञान नहीं है। विशुद्ध विज्ञान है, न कि व्यवहारिक विज्ञान है। अमूर्त विज्ञान है, न कि मूर्त विज्ञान है, यह भी ध्यान रखना है। अमूर्त है, मूर्त नहीं है। और सामान्य विज्ञान है, न कि विशेष विज्ञान है। तार्किक व अनुभव सिद्ध विज्ञान है, यानी तर्क के साथ अनुभव की बात करता है समाजशास्त्र। और सामान्यीकरण करने वाला विज्ञान है। तो यानी ये समाजशास्त्र की प्रकृति है। और ये जितने भी मैंने यहाँ पर लाइनें लिखी है 5-7, ये आप रट लेना, इनमें से क्वेश्चन आएगा तो बाहर जाएगा नहीं। आगे अपन बात करते हैं समाजशास्त्र एक कला के रूप में किस तरीके से परिभाषित की गई है। कला के रूप में बात करें तो आधुनिक समाजशास्त्रियों ने समाजशास्त्र को एक मानवीय की प्रकृति माना। उनके अनुसार समाजशास्त्र में समाज का इतिहास, समाज का भूगोल, दर्शन, राजनीति का अध्ययन किया जाता है। यानी इसमें अंतर्गत एक समाज विज्ञान नहीं है। कई ऐसे समाजशास्त्री हुए जिन्होंने बताया कि समाज कला भी है। जैसे समर्था की बात करें तो हेरोल्ड गॉर्फिंकन, एडवर्ड शोर्ट्स, एल्विन गुनार मिडिल, गोल्डरफर मिल इत्यादि कई समाजशास्त्री हुए जिन्होंने समाजशास्त्र को कला माना। जिसमें राइट मिल्स ने एक पुस्तक लिखी और उस पुस्तक का नाम है द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, यानी समाजशास्त्रीय परिकल्पनाएं। मैं परंपरागत समाजशास्त्रियों की चुनौती देते हुए मानवीय समाज का प्रबल समर्थन किया। मिल्स ने समर्थन किया था, यानी कला के रूप में। अगला गॉर्फिंकन ने भी अमेरिका में एक नवीन संप्रदाय स्थापित किया। उस संप्रदाय का नाम इन्होंने रखा एंथेनो मिथोडोलॉजिस्ट। ये आपको ध्यान में रखना है। एंथेलो मिथोडोलॉजिस्ट के संस्थापक कौन है? तो गॉर्फिंकन। और इन्होंने 1960 में इसकी स्थापना की थी। और काम्टे ने समाजशास्त्र और विज्ञानों की रानी कहा है। ये परिभाषा आपको ध्यान में रखनी है। बेकर और बर्नस्ट ने समाजशास्त्र के बारे में क्या कहा? उन्होंने कहा कि समाजशास्त्र विज्ञानों की रानी है और ना ही दासी, अपितु यह बहन है। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है समाजशास्त्र के बारे में। तो आज अपन ने क्या क्या अध्ययन किया, इसकी अगर अपन बात करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगले वीडियो जो अपना होगा उसमें अपन पढ़ेंगे समाजशास्त्र की जो परिप्रेक्ष्य है उसके बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि परिप्रेक्ष्य से क्वेश्चन हर बार आता है और अच्छे क्वेश्चन परिप्रेक्ष्य पूछे जाते हैं। तो इसको अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और परिप्रेक्ष्य के बाद में कई थोड़े बहुत भारतीय समाजशास्त्री है, वह पूरे होने के बाद पहला यूनिट आपका पूरा हो जाएगा। फिर अपन उसमें समझेंगे कुछ परिभाषाएँ वगैरह और किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर आप हमारे नोट्स खरीदना चाहते हैं, असली की नोट्स हैं, बहुत अच्छा मटेरियल है। और मैं आपको यहाँ पर ये विश्वास दिलाता हूँ कि 150 क्वेश्चन आपके कुल मिलाकर आएंगे। और लगभग आप मान के चलिए 115 से 120 क्वेश्चन हमारे नोट्सों से आपको मिल जाएंगे। तो आप अगर सीमित मटेरियल के साथ सफलता पाना चाहते हैं तो हमारे नोट्स खरीद सकते हैं। इसकी कीमत 199 रुपये है केवल। और इसको प्राप्त करने के लिए आपको यहाँ पर नंबर दिखाई दे रहे हैं 88005781 पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पर आपको डेमो भी उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। और प्रथम पेपर के भी संपूर्ण नोट्स उपलब्ध हैं, और जिसमें शिक्षा व विज्ञान भी साथ में है। तो अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो ये आप प्राप्त कर सकते हैं।
तो अपन ने अब तक कितने वीडियो देखे हैं, आज के साथ कुल मिलाकर 3 वीडियो। पहले में अपन ने क्या पढ़ा, पहले वीडियो में अपन ने पढ़ा समाजशास्त्र की पृष्ठभूमि के बारे में, यानी उसके संस्थापक कौन थे और किस तरीके से स्थापना हुई। दूसरी वीडियो में अपन पढ़ा कि समाजशास्त्र कोई स्कूल है या कोई अच्छी पुस्तक है तो वो प्रथम पुस्तक कौन सी थी, उसके बारे में अपन पढ़ा। और तीसरी वीडियो में अपन पढ़ा समाजशास्त्र की विषय वस्तु कैसी है, प्रकृति कैसी है, और समाजशास्त्र के परिप्रेक्ष्य में अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये आपके लिए था आज समाजशास्त्र का वीडियो, और समय समय पर आपको ये वीडियो मिलते रहेंगे। तो साथियों, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।